नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तीखा वार, कहा साल के अंत तक सभी वयस्कों को टीके देने का केंद्र का दावा है महज जुमला। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र वाले समूची आबादी का टीकाकरण कर लेने के केंद्र के दावे को जुमला बताया और जोर दिया कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को निःशुल्क टीके देने चाहिए। बनर्जी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यह दावा महज एक जुमला है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र इस तरह की चीजें कहता रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने चुनाव के बाद समूची आबादी का टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकों की खुराकों के बीच अंतराल को देखते हुए टीकाकरण की प्रक्रिया के संपन्न होने में 6 महीने से 1 साल तक के वक्त लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने टीके खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन राज्य की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी में अब तक केवल 1.4 करोड़ आबादी का टीकाकरण हो पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को टीके नहीं भेज रहा है, थोड़े से टीके भेजे जाते हैं जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को निःशुल्क टीके देने चाहिए। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा था कि इस साल के अंत तक देश की समूची वयस्क आबादी का टीकाकरण हो जाने की संभावना है, जिसे मुख्यमंत्री ने एक महज जुमला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी बताया, कहा 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति को मनमाना बताया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका मुफ्त दिया, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को खरीद के लिए कहा। यह नीति तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और साथ ही राज्यों से पूछा है कि क्या वह नागरिकों को मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से ही 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को भी गलत बताया है। कोर्ट ने कहा है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत से ग्रामीण क्षेत्र और कमजोर लोगों के लिए समस्या है। भारत में अभी भी डिजिटल डिवाइड है, बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोविन ऐप पर स्लॉट बुक करने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐप बनाने वालों ने नेत्रहीन लोगों के बारे में पूरी तरह से विचार नहीं किया। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्यों से 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा मांगा है। वहीं आपको बता दें कि 30 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद का दावा, बिहार में जल्द बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में जल्द ही नई सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व लालू यादव की पार्टी राजद करेगी। अखिलेश सिंह ने इस दौरान कहा कि बिहार सरकार कोरोना पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल्योर है। बिहार के कांग्रेस सांसद ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश सरकार अब चंद महीनों की सरकार है, जल्द ही राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं। मांझी और सहनी के बीच मुलाकात के बाद मचा है बवाल। आपको बता दें कि पिछले दिनों हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई। वहीं कल जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव की सालगिरह पर ट्वीट करके बधाई दी। इस ट्वीट के बाद चर्चा और तेज हो गई है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कोरोना से मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों की सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत सरकार कोरोना से होने वाले मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है। इससे पहले उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस के स्पीक फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है। देश में जन जन को मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप सभी आवाज उठाइए और केंद्र सरकार को जगाइए। बिहार में पुलिसकर्मी अब ऑन ड्यूटी नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में पुलिसकर्मी अब ड्यूटी के दौरान अपना मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
बिहार पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक पुलिस अधिकारियों और जवान को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आदेश नहीं मानने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस आदेश के बाद बिहार पुलिस कर्मियों को काम के दौरान अब मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखनी होगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, चौक चौराहों पर बनाए गए पोस्टों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा ड्यूटी की जाती है। ऐसे में उन जगहों पर सजग रहना पड़ता है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अनावश्यक रूप से मोबाइल का उपयोग एवं सोशल मीडिया से जुड़कर अपने व्यक्तिगत मनोरंजन में लग जाते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता और दक्षता प्रभावित होती है। इस प्रकार का कार्य अनुशासनहीनता भी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और कर्तव्य के दौरान इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी के शासन की वजह से नगर निगम अभूतपूर्व संकट का कर रहे हैं सामना। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आरोप लगाया कि शहर के नगर निगम अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं और नगर निगमों में सत्तारूढ़ भाजपा के भ्रष्टाचार और विफलताओं के कारण वे दयनीय स्थिति में आ गए हैं। ऑनलाइन ब्रीफिंग में सिसोदिया ने भाजपा के शासन वाले नगर निगमों पर हमला करते हुए कहा कि नगर निगमों की मौजूदा स्थिति के लिए सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ने उत्तरी नगर निगम यानी एनडीएमसी के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को रेखांकित किया। उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मियों की पेंशन का भुगतान न करने के मुद्दे की पड़ताल करने के लिए एनडीएमसी से संपत्ति और बैंक जमा की सूची मांगी है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने चेतावनी भी दी है कि अब वह नगर निगम की निकाय संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि कर्मचारी और सेवानिवृत्ति कर्मचारी वेतन और पेंशन के लिए निरंतर इंतजार नहीं कर सकते हैं। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार की लड़कियों को मिलेगा 33% आरक्षण। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सूबे की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बच्चियों को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकारी ऐलान के अनुसार अब राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% बिहारी छात्राओं को आरक्षण मिलेगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।